गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर हम आप सब लोग वृंदावन की पावन भूमि और श्री वैष्णव परंपरा में गुरु दीक्षा का क्रम ग्रहण कर रहे हैं। ये बड़े आनंद की बात है। श्री ब्रह्म, रुद्र और सनकादि ये चार संप्रदाय परंपरा हैं जिनमें दीक्षा लेने के लिए आज्ञा की गई है। हमारी परंपरा श्री परंपरा है, क्योंकि रोज नए लोग दीक्षा ले रहे हैं इसलिए हम रोज बता रहे हैं। श्री परंपरा में दीक्षा हो रही है। श्री परंपरा में विशेष रूप से दो संप्रदाय प्रधान हैं, जिसमें रामानुज संप्रदाय और रामानंद संप्रदाय। हम श्री रामानुज संप्रदाय में दीक्षा ग्रहण कर रहे हैं। हमारे इष्ट लक्ष्मी नारायण भगवान हैं। हमारे आचार्य श्री रामानुजाचार्य जी महाराज हैं। हमारा सिद्धांत विशिष्टाद्वैत सिद्धांत है। हमारा ग्रंथ श्री भाष्य है। और हमारे तिरुपति श्रीरंगम एवं वरदराज भगवान, मेलकोटा आदि ये सब मुख्य स्थान दक्षिण में हैं। वृंदावन में हमारे नारायण भगवान अद्भुत रूप में विराजमान हैं। आप लोग गोविंद देव जी दर्शन करने जाते हैं, वहीं सामने ही बड़ा प्रसिद्ध श्री रंग जी मंदिर है। वो हमारे संप्रदाय का स्थान है। आप सब लोग दीक्षित हो जाएंगे तो आप लोगों के संप्रदाय का स्थान है। हमारी प्रार्थना है यदि पूर्व के दीक्षा लिए हुए शिष्य भी सुन रहे हों और आज जो ले रहे हैं वो भी अगर सुन रहे हैं, बाहर जो खड़े हैं वो भी अगर सुन रहे हैं, श्री वैष्णव, तो आप सब जगह जाइए, लेकिन एक बार श्री रंग जी मंदिर जरूर जाइएगा और वहां बैठ कर के जो गुरु मंत्र प्राप्त हुआ कम से कम उसकी 8 मालाएं कीजिए, क्योंकि हमारे गुरु मंत्र में अष्टाक्षर है, 8 अक्षर हैं, इसलिए 8 माला तो कंपलसरी है, करना है। उसके बाद आपकी क्षमता पर निर्भर करता है। वृंदावन में श्री रंग जी मंदिर में ठाकुर जी ऐसे विराजमान है, आप देखोगे वहां जाके तो ऐसे हैं। उसमें भाव क्या है कि ठाकुर जी यहां भी गैया चरा रहे हैं। जो सब जगह शंख चक्र गदा पद्म धारण करके ठाकुर जी खड़े रहते हैं, वो रंग जी मंदिर में एक हाथ में तो मानो जैसे छड़ी है और हाथ उठा के ऐसे गैया चराते हुए चल रहे हैं नारायण भगवान। तो वो इष्ट हमारे यहाँ रंग जी में विराजमान है। आप सब उनका दर्शन कीजिएगा। आज श्री वैष्णवी दीक्षा आप ग्रहण कर रहे हैं। हमारी वैसे ऐसी आज्ञा है, अगर बाहर की जो पंक्ति है उसमें कल और परसों के दीक्षा लिए हुए अगर वैष्णव खड़े हैं तो उनको सबसे पीछे बैठाने की अनुमति दे दो, क्योंकि वे सब तो श्री वैष्णव ही हैं और उनको दीक्षा क्रम देखने सुनने में कोई ऐसा दोष नहीं है। वैसे तो दोष किसी को भी नहीं है, लेकिन परंपरागत जब भाव होता है तो उसको गोपनीय रूप से किया जाता है, इसलिए सबको भीतर आने की अनुमति नहीं मिल पाती। पर जो श्री वैष्णवी दीक्षा पिछले 2 दिनों में ले चुके हैं, अगर वो यहाँ हैं तो वो पीछे बैठ कर के अपना गुरु मंत्र करते रहें, ऐसी भावना है। आप सब लोग आज दीक्षा ग्रहण करने वाले हैं। आज अंतिम सत्र है दीक्षा का। बंधुओं, कुछ विशेष भाव बहुत ध्यान से सुनिए। प्रभाव में आकर के दीक्षा मत लीजिएगा, ये जीवन भर का संबंध आज स्थापित हो जाएगा। आज से लेकर के मृत्यु पर्यंत आप श्री वैष्णव हैं, आप आचार्य परंपरा में हैं, लक्ष्मी नारायण आपके इष्ट हैं, ये स्थापित हो जाएगा। आप चाह करके भी कल कहीं और आपका मन जाए, क्योंकि मन बहुत चंचल है, कभी कहीं ऐसे भटकता है। इसलिए हम बार बार निवेदन कर रहे हैं कि पहले मन को पूर्ण रूपेण आप समर्पित कर दीजिए, तभी दीक्षा ग्रहण कीजिएगा। कल किसी लाली ने हमको लिख करके भेजा, महाराज जी मैं बहुत समय से प्रतीक्षा कर रही थी कि आप दीक्षा देना शुरू करेंगे तो मैं लूंगी, लेकिन जैसे ही आपने घोषणा की दीक्षा की, उसी दिन मन में एक पता नहीं कैसा एक भय जैसा आया कि क्या मैं योग्य हूं, क्या मुझे लेनी चाहिए।
बोले मैं पिछले 5 वर्ष से प्रतीक्षा कर रही थी, पर आपने जैसे ही आज्ञा की उसके बाद मेरे चित्त में पता नहीं एक घबराहट सी और एक भय जैसा आया कि क्या मैं वास्तव में अधिकारी हूं, अब मुझे क्या करना चाहिए आप बताइए। तो हमने कहा अभी भय से दीक्षा मत लेना, नहीं तो कल्याण नहीं होगा। देखो कुछ संबंध ऐसे हैं वो अगर भय से निभाने पड़ जाएं तो उन संबंधों में सदा दरार बनी रहेगी, उन संबंधों में कभी भी संबंध सुख का अनुभव नहीं होगा। उसमें विवाह संबंध अगर भय से किया गया है पत्नी के द्वारा या पति के द्वारा, बेचारा जीवन भर रोएगा, क्यों? भय से किया, डर के कर लिया, अब जिससे भी डर के किया हो। ऐसे ही कुछ संबंधों में एक विशिष्ट संबंध गुरु शिष्य का है। यहां पर भी अगर भय के साथ, प्रभाव के साथ, आकर्षण में आकर के, देखा देखी करके सब ले रहे हैं तो हम भी ले लेते हैं, इस भाव से अगर आप संबंध में आते हैं तो इससे कल्याण नहीं हो पाएगा। जो गुरु तत्व अपना कार्य करेगा वो कर नहीं पाएगा। इसलिए हम अभी भी आपको अवसर दे रहे हैं कि मंच पर आने से पहले अपने चित्त से 5 बार पूछिएगा, क्या हमें इन्हीं से ही दीक्षा चाहिए? 5 बार मन कहे हाँ 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 हाँ, तभी आइएगा, तभी दीक्षा ग्रहण कीजिएगा। नहीं तो ना हमें भीड़ बढ़ानी है और ना आप लोगों का अनहित करना है, सबका कल्याण हो ऐसी हमारी भावना है। अच्छा एक बात, दूसरी बात, हमारा भजन इतना नहीं है, हमारा तप इतना नहीं है कि हम कल्याण करें। हम जब दीक्षा ग्रहण कराते हैं तो संपूर्ण आचार्य परंपरा, हमारे आदि आचार्य से लेकर के हम तक जितने आचार्यों ने जितना भजन बल किया है सबका फल मिलता है। एक व्यक्ति में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो आपके जीवन को तारे। कई लोगों के मन में आ सकता है ना, इतने सारे वैष्णवों को दीक्षा दे रहे हैं, क्या आपने खुद में इतनी क्षमता है, आप स्वयं का कल्याण करने के योग्य हैं जो इतनों का कल्याण कर रहे हैं? तो ये बात स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, जब आप परंपरा में दीक्षा लेते हैं तो केवल एक व्यक्ति का फल नहीं मिलता, संपूर्ण परंपरा का आशीष प्राप्त होता है। हमारी आदि आचार्य से लेकर के श्री षटकोप स्वामी, श्री यामुनाचार्य जी, श्री रामानुजाचार्य जी, ये जितने आचार्य हमारी परंपरा में हुए, सबसे प्राचीन परंपरा है श्री वैष्णव परंपरा। संपूर्ण आचार्यों का आशीष प्राप्त होता है। जैसे ही शंख चक्र अंकित होते हैं, संपूर्ण आचार्य परंपरा आशीष देती है, सबके भजन का फल आपको प्राप्त होता है। तो इसलिए कभी कभी किसी के चित्त में यह भावना आ सकती है कि एक व्यक्ति हमारा कल्याण कर देगा। एक व्यक्ति कल्याण नहीं कर रहा, पीछे पूरी फौज खड़ी है उसके। हम दीक्षा देने से पूर्व पद्मनाभ मंदिर दर्शन करने गए, वहां आज्ञा ली जहां पर भगवान शेषनाग पर विराजमान है। उसके बाद कन्याकुमारी से 35 किलोमीटर दूर पड़ता है तोताद्री मठ, हमारे रामानुज संप्रदाय का प्रधान पीठ, वहां से आज्ञा लेने गए। वहां सारे नियमों का पालन किया, वहां पर बैठकर के गुरु मंत्र द्वय मंत्र का पाठ किया, वहां से आज्ञा लेकर के आए। उसके बाद पूज्य पिताजी महाराज का गुरु स्थान जगन्नाथपुरी में है, तो वहां गए और वहां के पूज्य स्वामी जी से आज्ञा लेकर के आए। फिर जगन्नाथ महाप्रभु से आज्ञा लेकर के आए। वृंदावन आकर के रज रानी से, रस रानी से, महारानी से, श्री राधारमण लाल, श्री राधा वल्लभ लाल, बिहारी जी, गोवर्धन नाथ और प्यारे गिरधर लाल, सबसे आज्ञा ली। फिर हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान पूज्य पिताजी महाराज से आज्ञा ली। सबसे आज्ञा लेकर के तब आपको दीक्षा दे रहे हैं। एक व्यक्ति में सामर्थ्य नहीं, पूरी फौज खड़ी है, संपूर्ण रामानुज संप्रदाय खड़ा है आपको बल देने के लिए, भगवत प्राप्ति कराने के लिए। इसलिए एक व्यक्ति का भाव मत समझिएगा, एक व्यक्ति की विशेषता नहीं है, संपूर्ण परंपरा का आशीष प्राप्त होता है दीक्षा ग्रहण करने पर। तो ये सब भाव हैं। आप सब लोग यहां पर जैसे क्रम बताया वैसे आते जाएंगे। सब लोग मौन धारण करेंगे जब तक दीक्षा नहीं हो जाएगी। मौन धारण करके केवल अपने इष्ट का स्मरण करो। आपको जो स्वरूप ठाकुर जी का अच्छा लगता है उसका स्मरण करते हुए भगवत नाम करते रहो। यहाँ एक एक करके सब लोग आते जाएंगे, दीक्षा ग्रहण करते जाएंगे। जो मंत्र विधि हम बताएंगे उसको बहुत ध्यानपूर्वक सुनेंगे। एक हमारा मन हो रहा है, कल से हम अभी उद्घोषणा कर रहे हैं,
जितने भी वैष्णवों ने 3 दिन के अंदर दीक्षा ग्रहण की है, आज पूज्य पिताजी की कथा के बाद थोड़ी देर हम भी समय रहा तो प्रवचन करेंगे। उसके बाद जब यहां से समस्त श्रोता वैष्णव चले जाएंगे तो सारे शिष्यगण अगर वो उपस्थित हैं वृंदावन में तो सब लोग पुनः रात्रि को यहां एकत्रित होंगे 8 बजे के बाद, और श्री गिरधर लाल जी यहां पधारेंगे। और आप सब लोग जैसे अभी क्रम से बैठे हैं, बस ऐसे ही आप सब लोग बैठेंगे नहीं, खड़े हो जाएंगे और श्री गिरधर लाल जी पालकी में बैठ के सब लोगों को शरणागति प्रदान करेंगे। क्योंकि हमारे एक आचार्य चरण का कल फोन आया, बोले महाराज जी आपके सेवा के ठाकुर जी गिरधर लाल है। मैंने कहा, बोले उनके प्रतिनिधि वरदराज भगवान हैं। तो बोले एक काम और कर दीजिए, आज दीक्षा का अंतिम दिन है तो रात्रि में जितने वैष्णव उपस्थित हों वृंदावन में सबको ये संदेश भिजवा दें कि सब उपस्थित हो जाएं, और रात्रि में एक बार श्री गिरधर लाल जी पालकी से अपने सब शरणागतों को देख लें। आप उनको नहीं देखेंगे, वो आपको देखने आएंगे। आप सबको देख लेंगे एक बार। आप लोग ऐसे ही वेशभूषा में रहिएगा, माताएं सब भारतीय परिधान में, भाई लोग हमारे धोती वगैरह में, तो संभव लगेगा, ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं हुई। वैसे तो जो श्री वैष्णव परंपरा में 3 दिनों में नहीं आए वे लोगों से तो हम बहुत अनुनय विनय करके कहेंगे कि वे बाहर ही रहें। जितने शरणागत हुए हैं बस वही यहाँ रहेंगे। सबके बीच ठाकुर जी पालकी में खूब प्रेम से विराजेंगे। आप सब लोग उनको प्रणाम कर लेना, वंदन कर लेना, क्योंकि मूल रूप में शरणागति आचार्य के ठाकुर की ही होती है। जिस आचार्य से आपने दीक्षा ली उनके ठाकुर से ही आपका संबंध हुआ, बस संबंध कराया हमने है। आप हमारे नहीं हो रहे हैं, आप गिरधर लाल जी के हो रहे हैं, आप प्यारे लाल जी के हो रहे हैं। तो इसलिए उस भाव का पालन कीजिएगा। गुरु परंपरा में आने के बाद आपको हमारी आज्ञा से क्या क्या पालन करने हैं, पिछले 3 दिनों में भी जिन्होंने ली वो भी सुन लीजिए। सबसे पहली आज्ञा, तिलक रोज धारण करना है। अगर घर में सूतक है, पातक है या फिर माताएं बहनें अनुचित काल में हैं तो उस समय प्रयास करें कि जल का तिलक कर लीजिए। जल लीजिए हाथ में और केवल जल का स्मरण करके, और आपको जो द्वय मंत्र मिलेगा उस द्वय मंत्र का पाठ करते हुए तिलक का धारण कर सकते हैं। क्योंकि द्वय मंत्र को हर स्थिति में बोला जा सकता है। मंत्र क्या है वो हम माइक पर नहीं, यहाँ आएंगे तब बताएंगे। आप पवित्र हैं अपवित्र हैं, हर स्थिति में द्वय मंत्र बोल सकते हैं। तो द्वय मंत्र का जाप करते हुए नित्य तिलक लगाना है। शुद्ध अवस्था में है तो रोली जो मिलेगी उसका तिलक करना है। भाई लोग बहन लोग ध्यान रखें कि जो श्री लगाएंगे उससे कम 1 उंगली की दूरी पर भगवान के चरणारविंद होने चाहिए, जो श्वेत तिलक है, और नीचे आसन होना चाहिए। कहीं से भी श्री से उसका स्पर्श नहीं होना चाहिए। तिलक रोज करना है। भाई लोग ऐसे हमारी तरह तिलक करेंगे और माताएं बहनें जो हैं वो छोटा सा यहाँ पर वी आकृति से नीचे धारण करेंगे, बीच में छोटी सी बिंदी जैसे आप लगाते हैं वैसे श्री, ये रोज धारण करना है। आपके स्वरूप आज हम सुबह देख रहे थे, जितने शिष्यगण थे, इतना हृदय में आनंद हो रहा था। सोचो आपके श्री स्वरूप को देख करके आचार्य प्रसन्न हो जाए तो समझो कि उसके चित्त में बैठे ठाकुर जी प्रसन्न हो रहे हैं। तो हमारी आज्ञा से सबसे पहली आज्ञा तिलक रोज धारण करना है। चाहे कोई आपका उपहास करे, चाहे कोई आपके बारे में गलत कहे, चाहे कोई आपको अनुचित बोले, तिलक आपको नित्य धारण करना है। दूसरी बात, प्याज लहसुन मांस मदिरा आदि किसी भी अभक्ष वस्तु का अब सेवन नहीं करना है। कोई कह रहा था हॉस्टल में रहते हैं, कोई कह रहा था भैया प्रेम में तो इस स्थिति में आ जाते हैं प्राण चले जाएं पर तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ऐसा होता है ना प्रेम। ऐसे ही आप इस आहार के प्रति हो जाओ कि भाई प्राण चले जाएं पर हम ये नहीं खाएंगे, भूखे रहना मंजूर है पर इसको नहीं खाएंगे। आपके सामने कोई मांस प्रस्तुत कर दे, आप खा लोगे? नहीं खाओगे। चाहे भूख लग रही हो, मांस खा लोगे? नहीं खाओगे। ठीक वैसे ही अब अनुचित वस्तुओं का त्याग वैसे कर दीजिए जैसे सामने विष प्रस्तुत हो जाए, कोई विष रख दे तो आप विष पता चल जाए विष है तो उसको पाएंगे नहीं, उसका सेवन नहीं करना। भैया देखो बाह्य पंच संस्कार तो हम कर देंगे लेकिन आंतरिक शुद्धि के लिए आपको आहार शुद्ध करना पड़ेगा। दूसरी आज्ञा। तीसरी आज्ञा,
गुरु मंत्र, द्वय मंत्र और चरम मंत्र जो हम बताएंगे, उनका जैसा नियम बताएंगे वैसा आपको पालन करना है, नित्य करना है। आप सब लोग जप करेंगे, आप सब लोग नित्य माला करेंगे और जैसा हम व्यवहार बताएंगे वैसा करेंगे, तो ये हमारी जिम्मेवारी है। आपके घर में, आपके नगर में, आपके स्वप्न में, आपके अनुभव में ठाकुर जी प्रकट होंगे ही, हम जिम्मेवारी से कह रहे हैं। बस जैसा नियम बताएं वैसा पालन कीजिएगा। चौथी बात, पर निंदा नहीं करनी है। कोई हरिवंशी है, कोई हरिदासी परंपरा से है, कोई गौड़िया वैष्णव परंपरा से, कोई रामानंदी परंपरा से है, और आप लोगों का कभी मिलन हो और आपकी वार्ता हो और वो व्यक्ति अपने संप्रदाय की बात कहे और कहीं ना कहीं आपके भाव और उनके भाव में मिसमैच हो, तो आपको उनकी निंदा नहीं करनी है। अगर वे आपकी निंदा कर देते हैं, मान लीजिए आपसे कोई कह देता है कि अरे आपकी परंपरा में तो ये है, आपकी परंपरा में तो ये है, हाथ जोड़ करके सुन लीजिए। हमारी चौथी आज्ञा यह है कि दीनता आनी चाहिए। दूसरा व्यक्ति आपका अपमान करे, आपकी परंपरा का, आपके गुरुदेव की निंदा करे, तो आप दीन बन करके मुस्कुरा करके उनको प्रणाम करके वहां से प्रस्थान करो। विवाद नहीं करना है, क्योंकि अभी संप्रदायवाद में ऐसा हो गया है कि जब संप्रदाय में आ जाते हैं तो फिर दूसरे संप्रदायों को हम कुछ नहीं समझते। पर भैया हमारे शिष्य बन रहे हो तो ये बात नहीं करनी है। कभी गौड़िया वैष्णव आपके नगर में आते हैं, उनको भी सुनने चाहिए। कभी रामानंदी वैष्णव आपके नगर में आते हैं तो उनको भी सुनने चाहिए। कभी हरिवंशी आपके सन्मुख आते हैं तो उनको भी प्रणाम कीजिए। आप सबका सम्मान करेंगे, दूसरे आचार्यों के शिष्यों की तरह आप नहीं करेंगे व्यवहार। आप सबके प्रति दीनता, सबके प्रति प्रेम, सबके प्रति व्यवहार रखेंगे। पर निंदा नहीं करनी है, पर गुरु के प्रति दुर्भाव नहीं रखना। हम तो ये कहेंगे कि भैया आप किसी अन्य की कथा में जाएं तो आपका उठना बैठना और स्वरूप बता दे, ओहो ये तो गिरधर लाल जी के सेवक हैं, आपके स्वरूप से ही पता चल जाए। आपको देख करके आचार्य चरण, दूसरे आचार्य चरण अपने आप बोले, तुमने गिरधर लाल जी की शरणागति ली है क्या? इंद्रेश जी के शिष्य बोले, हाँ जी महाराज। आपने बताया नहीं, आपको देख के पता चल जाए। उसके लिए अपने आचरण में, व्यवहार में, स्वरूप में दीनता लानी है। आज के बाद यहां 5 संस्कार होंगे आपके। 5 संस्कार कौन कौन से? पहला संस्कार होगा तप्त, दूसरा संस्कार होगा पुण्ड्र, तीसरा संस्कार होगा मंत्र, चौथा संस्कार होगा नाम और 5वां संस्कार होगा याग। तप्त संस्कार में आपको मुद्रा प्रदान की जाएंगे। एक और क्लियर कर दें हम बात, कई लोगों को पहले दिन हमने थोड़े डर के मारे ठंडी ही मुद्रा दी, ज्यादा गर्म नहीं दी। वैसे तो नियम ऐसा है कि ऐसी मुद्रा प्रदान करें कि शंख चक्र यहां प्रकट हो जाए, तो इसलिए थोड़ा तपा करके मुद्राएं दी जाती हैं। लेकिन हमने थोड़ा कम ही मुद्रा दी हैं और वो लोग रो रहे हैं, बोले हमारी तो मुद्रा ही प्रकट नहीं हुई, हमारी तो मुद्रा ही। जिन लोगों की मुद्रा प्रकट हो गई वो ये मानो कि भाई हमारे अंग पर मुद्रा है, पर जिनकी मुद्रा प्रकट नहीं हुई वो ये समझ लो कि उनकी अंतरंग मुद्रा आ गई है, उनकी आत्मा में मुद्रा प्रकट हो गई है। तो जिनकी प्रकट नहीं हुई वो निराश मत हो, और जिनकी प्रकट नहीं हुई है हम गुरुदेव से आज्ञा लेंगे, आचार्य चरणों से आज्ञा लेंगे। फिर एक दिन जो पूर्व के शिष्य हैं जिनकी मुद्रा प्रकट नहीं हुई थी उनको फिर मुद्रा पुनः प्रदान करने, अगर विधान होगा तो करेंगे। ठीक है, तो पहला संस्कार होगा तप्त मुद्रा, यहां पे मुद्रा प्रदान की जाएगी। दूसरा संस्कार होगा हम तिलक प्रदान करेंगे आपको। आज के बाद ही तिलक लगा सकते हो आप, आज से पहले नहीं। तीसरा संस्कार होगा मंत्र, 3 मंत्र आपको दिए जाएंगे। चौथा संस्कार होगा आपका नामकरण। आज तक आपका जो नाम है उस नाम में या तो हम परिवर्तन कर देंगे या उस नाम में कुछ जोड़ करके एक दीक्षा का नवीन नाम प्रदान करेंगे। और अंतिम मुद्रा होगी, अंतिम संस्कार होगा याग। यहां से जब आप लोग जा रहे होंगे तब वरदराज भगवान आपके सिर पर पधराए जाएंगे। आपको अपनी किसी दुर्व्यवहार का त्याग करना है। आज तक जो दुर्व्यवहार आपके अंदर था, दुर्गुण आपके अंदर था, वो यहां त्याग करके ही जाना है। मान लीजिए अगर वो नहीं किया तो 4 ही संस्कार रह जाएंगे और दीक्षा पूरी नहीं होगी।
दीक्षा पूरी ही तब होगी जब आप यहां किसी को त्याग करके जाएंगे, किसी विचार का, किसी भाव का, किसी अवगुण का त्याग करके जाएंगे, तभी दीक्षा पूरी होगी, नहीं तो दीक्षा पूर्ण नहीं मानी जाएगी। और ज्यादा चतुराई मत करिएगा, चलो हम चाय छोड़ देते हैं, चलो हम दूध छोड़ देते हैं, चलो हम डेयरी प्रोडक्ट छोड़ देंगे, आज से मीठा नहीं खाएंगे। अरे शरीर स्वस्थ करने वाली वस्तु नहीं त्यागनी है, मन स्वस्थ करने वाली वस्तुओं का त्याग करके जाना है, ठीक है। उसमें अभिमान का त्याग कीजिएगा। आज आचार्य चरणों से प्रार्थना कीजिएगा कि मुझ में कभी मान ना आवे, मुझ में कभी ईर्ष्या ना आवे, मुझ में कभी कामुकता ना आवे, मुझ में कभी क्रोध ना आवे, मुझ में कभी लोभ ना आवे। इन सब का त्याग करके जाइएगा। आपको एक बात कहें, आपको लग रहा होगा हम कैसे त्यागें यार, ये चीज तो हमारे अंदर बैठी है, हम तो त्याग ही नहीं पाएंगे। आज अवसर है, 4 संस्कारों के बाद यहां बोल जाना। भले ही आप मन से नहीं कह पा रहे कि मैं छोड़ पाऊंगा, कोई दुर्व्यवहार है या कोई दुर्व्यसन लगा हुआ है, आप अभी सोच रहे हैं मैं कैसे त्यागूंगा, ये तो मुझसे छूटेगा ही नहीं। आज अवसर है, यहां 4 संस्कार के बाद जब वरदराज भगवान आपके सिर पर पधराए जाएं, उस समय बोल देना मेरा ये अवगुण छूट जाए। आप खुद अनुभव करोगे वो छूट जाएगा। यही तो दीक्षा संस्कार है। इसलिए इन 5 संस्कारों की पूर्ति कीजिएगा। अब हम ज्यादा प्रवचन नहीं करेंगे। आप सब लोग, एक हमने विषय रखा है कि एक पोर्टल बनाया जा रहा है आज, क्योंकि सब लोग फोन चलाते हैं, सब लोग सोशल मीडिया पर होते हैं, तो एक पोर्टल बनाया जा रहा है जिस पोर्टल पर सारे शिष्यों को जोड़ दिया जाएगा और महीने की या तो एकादशी या फिर पूर्णिमा पर हम आप लोगों के साथ वहां लाइव चर्चा किया करेंगे। उस लाइव चर्चा में आप लोगों को कुछ बोलना नहीं है, आपको केवल सुनना है। 1 घंटा, आधा घंटा, जितना भी हम पे समय होगा, अपनी संप्रदाय के कुछ गूढ़ बातों को आपको बताएंगे, जिनको हम लाइव नहीं बोल सकते, यूट्यूब पे नहीं बता सकते और किसी भी सोशल मीडिया पर नहीं बता सकते। वो हम आपको पर्सनली, इन पर्सन आपको बताएंगे। उससे 2 काम हो जाएंगे, एक तो संप्रदाय का बोध होगा और एक हर महीने गुरु आश्रय प्राप्त हो जाएगा।